तो ह्यूमन में पैराथायरॉयड ग्लैंड अगर हम देखें तो दे आर 4 इन नंबर एंड दे आर प्रेजेंट ऑन द बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड, वन पेयर ईच इन द टू लोब्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, एक पेयर दोनों लोब में प्रेजेंट होता है। फिगर इसने बना के दिखाया है। पैराथायरॉयड ग्लैंड पेप्टिक हार्मोन सीक्रेट करते हैं। पेप्टिक हार्मोन का मतलब क्या है? जो अमाइनो एसिड के बने हो वो पेप्टिक हार्मोन होते हैं, ठीक है, मगर प्रोटीन ना बने हो, क्योंकि इतने ज्यादा अमाइनो एसिड ना लगे हो जिसको प्रोटीन कहना उचित हो। दैट मीन्स कि 10,000 यूनिट से ज्यादा अमाइनो एसिड लगती है तो हम प्रोटीन कहते हैं। उसके पहले पेप्टाइड हार्मोन कहते हैं, या ये पेप्टाइड इसने लिखा हुआ है हार्मोन, ठीक है, पेप्टाइड हार्मोन कहते हैं। वो होता है पैराथायरॉयड हार्मोन। इसका जो सीक्रेशन है वो रेगुलेट होता है कैल्शियम आयन से ब्लड में। जब कैल्शियम आयन ब्लड में कम होता है तब पीटीएच का सीक्रेशन होता है, ठीक है। आगे लिख रहा है पैराथायरॉयड इंक्रीजेस Ca2+ लेवल इन ब्लड। इसका मतलब पैराथायरॉयड कैल्शियम आयन के लेवल को ब्लड में बढ़ाता है। पीटीएच एक्ट ऑन बोन्स एंड स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रीअब्जॉर्प्शन या डेसोल्यूशन या डीमिनरलाइजेशन। दैट मीन्स कि बोन में डीमिनरलाइजेशन करने का मतलब उससे कैल्शियम निकालता है। डिसोल्यूशन का भी वही मतलब है, या बोन रीअब्जॉर्प्शन। बोन रीअब्जॉर्प्शन इसलिए क्योंकि कैल्शियम आयन उसमें से निकाल लेता है एक्सेसिव, तो बोन की डेंसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है और बोन कमजोर हो जाती है। अगर पीटीएच का हाइपर सीक्रेशन हो तो दैट विल डिक्रीज द बोन डेंसिटी, वो बोन को कमजोर कर देगा। PTH also stimulates reabsorption of Ca2+ by the renal tubules and increases Ca2+ absorption from digestive food. अब देखिए, आप कहेंगे ना एनसीईआरटी में तो नहीं था, तो एनसीईआरटी में नहीं होता पर ये पूछता है। अभी इसने जो है ना, एक साल पहले ही, ठीक है, पिछले के पिछले वाली बार में इसने एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन दिया था इसी पे। और ये जो लाइन है इसी लाइन पे था, एब्जॉर्प्शन फ्रॉम डाइजेस्टिव फूड। तो डाइजेस्टिव फूड से एब्जॉर्प्शन करता है तो कैसे करता है ये कैसे कराता है? ये किडनी को स्टिमुलेट करके एक हार्मोन सीक्रेट कराता है, कैल्सीट्रायोल। और ये कैल्सीट्रायोल जो होता है वो आपके गट में से एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ Ca2+। अब अगर आपसे कल को ये हार्मोन पूछ ले कि कैल्सीट्रायल को स्टिमुलेट करने वाला कौन होता है, सीक्रेट कराने वाला कौन होता है, तो कौन होगा? बोलिए। पीटीएच। पीटीएच। किडनी। पीटीएच पीटीएच स्टिमुलेट करता है ना। पैराथायरॉयड पीटीएच के कहने पर ही किडनी सीक्रेट करती है ना। भले इसको किडनी सीक्रेट कर रही है, किडनी से सीक्रेट करवा रहा है, पर कौन करवा रहा है बताओ? पीटीएच, वो स्टिमुलेट करता है ताकि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन हो और ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ जाए। तो देखो कैल्सीट्रायल इसने लिखा नहीं, मगर इसने लिखा ना एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड। तो डाइजेस्टेड फूड में से एब्जॉर्प्शन ये खुद थोड़ी करता है। तो जब एनसीईआरटी ने लाइन लिख दिया तो आपको पता होना चाहिए कि क्या बात कर रहा है बेटा जी वो। क्या बात को समझ गए? यस सर। बात को समझ गए ना आप? तो इसीलिए सर एक बार सर एक बार फिर से ये बता दीजिए कि हाँ ये सर एक बार फिर से रीअब्जॉर्प्शन। बता दीजिए। पीटीएच जो है वो यस सर। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से, डाइजेस्टिव फूड से Ca2+ का एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। कैसे? वो किडनी को स्टिमुलेट करता है और किडनी सीक्रेट करती है हार्मोन कैल्सीट्रायोल। और जब वो हार्मोन कैल्सीट्रायोल का सीक्रेशन करती है डियर, तब जो है ये कैल्सीट्रायोल फूड में से एब्जॉर्प्शन कर लेता है, ठीक है, किसका? कैल्शियम का। कैल्शियम का। ठीक है, बात समझ गए? इसमें कोई दिक्कत? हाँ सर समझ आ गया, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया। यस सर। तो नॉर्मल कंडीशन में फंक्शन करता होगा ना ये, जी मतलब कैल्शियम लेने के लिए। तो नॉर्मल कंडीशन में भी, मतलब जब ग्लूकोज का लेवल हमारी बॉडी में नॉर्मल होता होगा, सॉरी कैल्शियम का लेवल, तो कैल्शियम का उस टाइम भी ये फंक्शन करता होगा ना। जब नॉर्मल होगा तो पीटीएच का सीक्रेशन नहीं होगा बेटा। पीटीएच का सीक्रेशन तभी होगा जब ये है ना, जब कैल्शियम की कमी होगी ब्लड में। जब नॉर्मल होगा तो पीटीएच का सीक्रेशन नहीं होगा और कैल्सीटोनिन का सीक्रेशन भी नहीं होगा, या थायरोकैल्सीटोनिन, दोनों का नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, समझ गए बेटा? इसमें कोई दिक्कत है? हाँ हाँ ठीक है। अच्छा आगे देखिए, ये कह रहा है पीटीएच जो होता है ना, पीटीएच जो है इट इज हाइपोकैल्सीमिक हार्मोन, हाइपर कैल्सीमिक हार्मोन। हाइपर का मतलब होता है कैल्शियम को बढ़ाने वाला। इट इंक्रीजेस द ब्लड Ca2+ लेवल along with TCT, थायरोकैल्सीटोनिन,
इट प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन कैल्शियम बैलेंस, क्योंकि थायरोकैल्सिटोनिन जो होता है ना डियर, ये ब्लड में कैल्शियम लेवल जो होता है ना, ब्लड में कैल्शियम लेवल को घटाता है। ये अगर टीसीटी की बात करिए तो इसका काम होता है, जो कैल्शियम लेवल होता है ब्लड में ना, उसको घटाने का काम करता है। इसका मतलब ये बोन पे कैल्शियम को डिपॉजिट करता है और उसका एलिमिनेशन कराता है। इसका मतलब टीसीटी जो है ना, थायरोकैल्सिटोनिन, ये एक तरह से बोन एंटागोनिस्टिक काम पर। डेंसिटी को, हाँ एंटागोनिस्टिक तो करता है, ये बिल्कुल सही बात है, ये बोन की डेंसिटी को बढ़ाता है, जबकि पीटीएच बोन डेंसिटी को घटा रहा था। ठीक है ना? यस सर। देखिए जब डिस्कशन हो रहा है तो मुझे पता लग रहा है कि बहुत सारी कमियां हैं अभी आप लोगों में, और ये डिस्कशन नहीं होता तो कैसे दूर करते आप, मैं समझ नहीं पा रहा। नहीं, यस सर। छोटा छोटा सब बहुत लोगों में कंफ्यूजन नहीं हो है, जाता सब है। लोगों, किसी न किसी को कहीं ना कहीं किसी न किसी लाइन में दिक्कत है ना, यस सर। यस सर। और वो यहीं से दूर हो रही है। हमें एनसीईआरटी आराम से पढ़नी पड़ रही है, पर चलिए कोई बात नहीं। अब आ जाते हैं सर टाइमर्स पे। हाँ, सर सर एक बार टीसीटी के बारे में दोबारा बता दीजिए सर प्लीज। क्या दोबारा बता दें बेटा? क्या चीज दोबारा बता दें, आप वो पूछ लीजिए बच्चा, क्योंकि क्लास में बहुत सारे लोग हैं ना, बार बार वही बात बताएंगे तो बहुत सारे लोग इरिटेट भी होंगे। अभी तो बताया सर टीसीटी। बस, जी सर थोड़ा आवाज का प्रॉब्लम होने लगा था सर, इसी के नाते। इसका प्रॉब्लम होने लगा था। चलो सर ठीक है, नेटवर्क इशू। सुनो सुनो, टीसीटी इसे कहते हैं थायरो कैल्सीटोनिन, और ये सीक्रेट होता है पैरा फॉलिकुलर सेल ऑफ थायराइड ग्लैंड, पैरा फॉलिक्यूलर सेल्स, ठीक है, या इनको सी सेल्स भी कहते हैं थायराइड ग्लैंड की। टीसीटी का काम होता है, इट इंक्रीजेस, सॉरी नॉट इंक्रीजेस, बट इट डिक्रीजेस, इट डिक्रीजेस Ca2+ इन ब्लड, Ca2+ के लेवल को घटाता है। कैसे घटाता है? ये क्या करता है कि डिपॉजिट करता है, डिपॉजिट Ca2+ ऑन बोन्स, ये बोन्स पे डिपॉजिट करता है। तो ये क्या करता है? इंक्रीजेस बोन डेंसिटी, बोन डेंसिटी को बढ़ाता है ये, ठीक है। और उसके एलिमिनेशन को भी क्या करता है, ये बढ़ा देता है, ताकि Ca2+ एलिमिनेट भी ज्यादा हो जाए। इस तरह से कैल्शियम लेवल को ब्लड में घटाने का काम कौन करता है? टीसीटी, थायरोकैल्सिटोनिन, या सिंपली कैल्सिटोनिन भी कहते हैं। ठीक है ना? अब यस सर, थैंक यू। ठीक है, अब आगे देखते हैं। थाइमस, थाइमस ग्लैंड इज लोबुलर स्ट्रक्चर लोकेटेड बिटवीन लंग्स। ये लोबुलर है, लोबुलर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें असल में ना बच्चा दो लोब्स होते हैं ऐसे करके, वो आपस में ही जुड़े होते हैं ऐसे, ये इसीलिए इसको लोबुलर स्ट्रक्चर कह रहे हैं। सिचुएटेड बिटवीन लंग्स बिहाइंड स्टर्नम ऑन वेंट्रल साइड ऑफ एओर्टा, स्टर्नम के पीछे और एओर्टा के कौन से साइड पे बेटा? वेंट्रल साइड पे। वेंट्रल साइड कहाँ आता है? आगे की तरफ, ठीक है, किसके वेंट्रल साइड पे? एओर्टा। अब इसी लाइन से क्वेश्चन बना देते हैं कि डॉर्सल साइड ऑफ एओर्टा, तो लोग जो है भूल जाते हैं कि ये कहाँ था, ये कहाँ पढ़ा था, कहीं पढ़ा नहीं था, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइंस पे ध्यान नहीं देते। अगर एनसीईआरटी की लाइंस पे ध्यान दे तो गलती नहीं होगी, और कठिन क्वेश्चन बनाने से गलत नहीं होता, एनसीईआरटी के आसान क्वेश्चन बना देने से गलत हो जाते हैं। यही सब लाइनों से बनाता हूँ मैं, तो बच्चों का गलत हो जाता है, और फिर वो कहते हैं ये एनसीईआरटी में कहाँ है। तो उससे ये बोलने के पहले एनसीईआरटी आपको पढ़नी चाहिए सही तरह से, अगर आपको याद हो तभी एनसीईआरटी को क्वेश्चन करिए बेटा, ठीक है। द थाइमस प्लेज मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, ये इम्यून सिस्टम में मेजर रोल प्ले करता है। क्यों? आगे लिखा हुआ है, दिस ग्लैंड सीक्रेट्स पेप्टाइड, अब ये पेप्टाइड हार्मोन सीक्रेट कर रहा है। दोबारा पेप्टाइड मतलब अमीनो एसिड का बना हुआ थाइमोसिन। थाइमोसिन प्लेज अ मेजर रोल इन द डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट के डिफरेंशिएशन में, बढ़ने में, मैच्योर होने में इसका काम होता है। मैच्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है थाइमोसिन, ठीक है। इसीलिए तो थाइमस ग्लैंड को हम कहते हैं ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट या थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी। जो थाइमस है इसी को हम कहते हैं ये ट्रेनिंग स्कूल, ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट,
या इसी को हम कहते हैं दिस इज थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी, थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी। ये इम्यूनिटी का किला है, क्योंकि अगर ये ना हो तो हमारी इम्यूनिटी उतनी स्ट्रांग नहीं होगी। किले से सुरक्षा होती है राज्य की, जैसे आप जानते हो किले पे अटैक करा जाता है, वैसे यहाँ पर ये इम्यूनिटी का किला होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये कह रहा है कि डिफरेंशिएशन ऑफ, जी आपको मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है? दिख तो रही है स्क्रीन? दिख रहा है सर। देखिए, जिसका नेटवर्क गड़बड़ होगा उसको नहीं दिखाई देगी, अगर दिखाई नहीं दे रही तो इसका मतलब नेटवर्क प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट करता है विच प्रोवाइड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। जो टी लिम्फोसाइट है ना, वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, और बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाता है, जिसे हम कहते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी टी लिम्फोसाइट से होती है, इसीलिए सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए ये थाइमस ग्लैंड बहुत जरूरी है। ठीक, इन एडिशन थाइमोसिल आल्सो प्रमोट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज टू प्रोवाइड ह्यूमोरल इम्यूनिटी। थाइमोसिल जो है ना, वो एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को भी प्रमोट करता है। इसका मतलब एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी या ह्यूमोरल इम्यूनिटी में भी उसका रोल है, पर उसका मेन रोल जो है ना वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में है। परंतु हाँ, एनसीईआरटी की लाइन देख ही रहे हैं आप, थाइमोसिल आल्सो प्रमोट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। इसका मतलब ये बात भी सही है कि थाइमोसिल एंटीबॉडी के प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, और दोनों तरह की इम्यूनिटी के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। इसका मतलब थाइमस डीजेनरेट्स इन ओल्ड इंडिविजुअल रिजल्टिंग इन डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ थाइमोसिन। बूढ़े लोगों में डिजेनरेट कर जाता है, जिससे कम प्रोडक्शन होता है थाइमोसिन का। एज ए रिजल्ट इम्यून सिस्टम जो होता है ओल्ड पर्सन का, वो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, दैट बिकम्स वीक। छोटे बच्चे का इम्यून सिस्टम भी वीक होता है, क्योंकि थाइमस ग्लैंड उनमें अभी अंडर डेवलप्ड होता है। ये अपने मैक्सिमम वेट को अचीव करता है जब बच्चा 15 साल का होता है, तो उस समय इम्यूनिटी हाईएस्ट होती है, अगले कुछ दिनों तक हाईएस्ट रहती है, पर बुढ़ापे में घट जाती है। इसका मतलब छोटे बच्चे और बूढ़े लोग दे आर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड। इसका मतलब दे हैव वीक इम्यून सिस्टम, उनका इम्यून सिस्टम क्या होता है, वीक होता है। कोई डाउट है तो बताइए बच्चा। सर ए टॉफिफिकेशन क्या है? जी, ए टॉफिफिकेशन एट्रोफिकेशन का मतलब होता है कि उसके अंदर, जैसे ये आपका थाइमस ग्लैंड है ना डियर, ये थाइमस ग्लैंड होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है इसके अंदर ना कनेक्टिव टिश्यू फिल्टर कर जाते हैं, भर जाते हैं पूरी तरह से, और ये ग्लैंड बिल्कुल बर्बाद हो जाता है, तबाह हो जाता है, खत्म हो जाता है एक तरह से। ठीक है, इसी को एट्रोफिकेशन कहते हैं। एट्रोफाइड हो गया, एट्रोफाइड हो गया मतलब वो पूरी तरह वहां से गायब नहीं हुआ, मगर उसके अंदर कलेक्टिव टिश्यू फिल्टर कर गए, उसके अंदर भर गए और वो नॉन फंक्शनल हो गया, एट्रोफाइड हो गया। ठीक है, उसी को एट्रोफिकेशन कह रहे हैं यहाँ पे। क्या मेरी बात समझे? समझ गए सर। यस कनेक्टिव टिश्यू दैट इंटर्स इनटू द थाइमस ग्लैंड एंड कॉजेज इट्स एट्रोफिकेशन। आपको मेरे नोट्स में मिलेगा ये टर्म, और नोट्स में और भी एक्स्ट्रा चीजें मिलेंगी, तो इसलिए नोट्स पढ़ना भी बहुत जरूरी है बच्चा। ठीक है, और बाकी एनसीईआरटी में जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं एक्स्ट्रा चीजें बता ही देता हूँ आपको। ठीक है ना बच्चा, आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, अब देखिए आ जाते हैं एड्रिनल ग्लैंड पे। अब एड्रिनल ग्लैंड पे इसने जो लिखा है वो तो हम पढ़ ही लेंगे, ठीक है, जो डिफरेंट लेयर्स हैं, पर मेरा एक डायग्राम है एड्रिनल ग्लैंड पे, वो आप जरूर देखिएगा, वो आप मेरे नोट्स में है, वो आपकी बहुत हेल्प करेगा। मैंने एक डायग्राम में सारे फंक्शन लिख के बताए हुए हैं ना आप लोगों के पास डायग्राम? यस यस सर। नोट्स में है, और नोट्स के अलावा भी मेरे पास ये डायग्राम बोर्ड वर्क का भी पड़ा हुआ है। ठीक है, तो लेट मी सर्च दी बोर्ड वर्क, मैं तुरंत ही आपको भेज देता हूँ। ठीक है, वो आपको अभी मिल जाएगा। देखिए, मैंने वो डायग्राम आपको सेंड भी कर दिया, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे पहुंच गया होगा। ठीक है,
और आप में से जो आ गया व्हाट्सएप सर। ग्रुप में ना हो, वो रवि सर को बोल के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ पाए, नंबर सेव नहीं था, तो वहां से निकाल के उसको वापस जोड़ना बड़ा कम्बरसम टास्क होता है बच्चा, है ना। तो आपके अभी इस व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी एडेड नहीं है वो सब ऐड हो जाए। अभी इसमें बहुत सारे बच्चे एडेड नहीं है। चलिए एड्रिनल ग्लैंड को पढ़ा जाए। एड्रिनल ग्लैंड, यस सर। एड्रिनल ग्लैंड, आवर बॉडी हैज वन पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। इसका मतलब 2 एड्रिनल ग्लैंड होता है। वन एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी, किडनी के एंटीरियर पार्ट पे होता है, नीचे हम डायग्राम भी देखेंगे। द ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ 2 टाइप्स ऑफ टिश्यूज, ये 2 तरह के टिश्यूज का बना होता है। द सेंट्रली लोकेटेड टिश्यू इज कॉल्ड एड्रिनल मेडुला एंड द आउटसाइड लाइज द एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल मेडुला वो सेंटर में होता है और एड्रिनल कॉर्टेक्स वो बाहर की तरफ होता है, ठीक है। असल में एड्रिनल मेडुला की अगर हम बात करें तो ये एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को, ये एक्टोडर्मल होता है क्योंकि असल में कुछ नहीं होता है, सिंपैथेटिक नर्व्स का गुच्छा होता है एक तरह से, सिंपैथेटिक नर्व्स उनका गुच्छा होता है, और नर्वस सिस्टम वो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन ही होता है, तो सिंपैथेटिक नर्व्स भी एक्टोडर्मल ही होती हैं। और एड्रिनल कॉर्टेक्स की अगर हम बात करें तो ये मीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है। क्या होता है? मीजोडर्मल। जो बाहर है वो मीजोडर्मल, जो अंदर है वो एक्टोडर्मल है, और जो बाहर है वो मीजोडर्मल, ठीक है। एड्रिनल कॉर्टेक्स बाहर होता है पर वो मीजोडर्मल होता है, और एड्रिनल मेडुला अंदर होता है पर क्या होता है? एक्टोडर्मल। कोई डाउट तो नहीं है इसमें, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? सर स्क्रीन नहीं दिख रही, मेडुला स्क्रीन वाला नहीं दिख अंदर अगर किसी को स्क्रीन नहीं दिख रही है तो ये उसके नेटवर्क का इशू होगा बेटा, उसमें कुछ करा नहीं जा सकता। नेटवर्क सही होगा दिखेगा। और लोगों को दिख रही है ना स्क्रीन? यस यस सर सर। यस सर अब आपको नहीं यस सर, दिख रहा है। तो कोई इलाज है नहीं बच्चा। तो नेटवर्क इम्प्रूव होगा तो आपको स्क्रीन दिखाई देगी, अगर हम लगातार रुक नहीं सकते, वरना फिर हमारा एनसीईआरटी डिस्कशन बहुत बाधित हो जाएगा। ये डायग्राम में दिख ही रहा है आपको, एड्रिनल ठीक है कॉर्टेक्स सर, ठीक है। हाँ किडनी के ऊपर है, और बाहर का रीजन एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला अंदर का दिख रहा है, किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड भी दिख रहा है इस डायग्राम में, ठीक है। आगे पढ़ते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं और अब फिर से हम बात करते हैं। The adrenal medulla secretes 2 types of hormones called adrenaline और epinephrine and non-adrenaline और norepinephrine। मतलब जो मेडुला होता है वो एड्रेनालिन या नॉन एड्रेनालिन एंड, ठीक है, या एपिनेफ्रिन उसको कहते हैं। नॉन एड्रेनालिन या नॉर एपिनेफ्रिन, ये दोनों नाम यूज होते हैं, एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन, नॉर एड्रेनालिन या नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है। तो इसका मतलब एड्रेनालिन और एपिनेफ्रिन ये एक ही चीज है। तो मेडुला इन दोनों हार्मोन को सीक्रेट करता है, एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन को। दीज आर कॉमनली कॉल्ड एज कैटिकोलेमीन्स। इन्हें क्या कहा जाता है? कैटिकोलेमीन्स। एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन को याद रखिएगा, कैटिकोलेमीन्स की कैटेगरी में आते हैं और बनते हैं अमाइनो एसिड टायरोसिन से। Adrenaline and non-adrenaline are rapidly secreted in respect to stress of any kind and during emergency situation. इसका मतलब जब कोई स्ट्रेस होता है तब ये सीक्रेट होते हैं, और जब इमरजेंसी कंडीशन होती है तब ये सीक्रेट होते हैं, ठीक है। ये हार्मोन्स तब सीक्रेट होते हैं एंड आर कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन्स। अपने माइक म्यूट कर लीजिएगा बेटा, आवाज आ रही है। और हार्मोन्स ऑफ फाइट और फ्लाइट, मतलब इमरजेंसी में या तो आप उड़ जाते हैं या तो आप लड़ते हैं सिचुएशन के हिसाब से। या इसे आप कह सकते हो एड्रिनल मेडुला को, एड्रिनल मेडुला को यहाँ तो इसने फाइट या फ्लाइट का है, पर आप इसको 3F भी कह सकते हो, 3F ग्लैंड। क्यों? 3F वाला काम करता है ये। कैसे? अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन आई, कोई प्रॉब्लम आई, तो आप सबसे पहले क्या होते हैं? फ्राइट, मतलब डर जाते हैं। तो या तो आप उड़ जाते हैं डरने के बाद, या उड़ नहीं पाते तो लड़ जाते हैं, फाइट। तो 3F ग्लैंड भी कह सकते हैं। फ्राइट, फ्लाइट एंड फाइट जो है वो ये पोर्शन होता है ग्लैंड का, जो इमरजेंसी कंडीशन है, स्ट्रेस कंडीशन में जो है आपकी मदद करता है। ये हार्मोन क्या क्या करते हैं देखिए। दीज हार्मोन इंक्रीजेस अलर्टनेस,
पिपिलरी डायलेशन, इसका मतलब आपके पिपिल का डायमीटर बढ़ा देते हैं ताकि आप ज्यादा अच्छा देख पाए। मीनवाइल कुछ बच्चों के माइक जो है ना वो म्यूट नहीं है। तो अलर्टनेस बढ़ाते हैं, पिपिल को डायलेट कर देते हैं। पाइलोरेक्शन, पाइलोरेक्शन का मतलब रेजिंग ऑफ हेयर्स, रोंगटे खड़े हो जाना। अचानक से आप जंगल में थे, भूखा शेर सामने आ गया तो क्या होंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके, तो इन्हीं हार्मोन की वजह से। और पसीने पसीने भी हो जाते हैं, उसे कहते हैं स्वेटिंग। बोथ द हार्मोन इंक्रीजेस हार्ट बीट, एड्रेनलिन और एड्रेनलिन दोनों क्या करते हैं, हार्ट बीट को बढ़ाते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं, रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ा देते हैं। इसके अलावा कैटेकोलिमीन्स आल्सो स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। इसका मतलब ये लोग ब्लड में ग्लूकोज लेवल को भी बढ़ाते हैं, क्योंकि ग्लाइकोजन को ब्रेक करते हैं, जिससे ग्लूकोज लेवल ब्लड में क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। इन एडिशन दे आल्सो स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन का ब्रेकडाउन भी करते हैं, ताकि उनका ब्रेकडाउन हो तो उससे भी हम बाद में ग्लूकोज बना सके, एनर्जी जनरेट कर सके, उसकी हमको जरूरत है। सर पिपुलरी डायलेशन में सिलरी मसल्स का रोल होगा ना? सिलरी का डायलेशन में नहीं होता प्यूपिल में बेटा, प्यूपिल में आइरिस मसल का होता है, आइरिस, आइरिस की मसल्स का होता है ना। आंखें, ठीक है सर। पढ़िएगा ऐसे करके, लेंस है, अब देखो जरा आप, ये लेंस है, अब जरा इसको बना लेते हैं, रेड कलर में बनाया तो अच्छा, ये आइरिस आ रहा है, और ये सीलरी बॉडी, आइरिस और ये सीलरी बॉडी। तो यहाँ पे कौन सी मसल है, आइरिस है ना, ये पीपल के डायमीटर को कम ज्यादा करती है, यही आइरिस है। और अगर सीलरी मसल की बात करो ना, तो ये सीलरी मसल यहाँ होती है गोल गोल, ये सीलरी मसल जब कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करती है तो सस्पेंसरी लिगामेंट में असर डालती है, सस्पेंसरी लिगामेंट, तो ये लेंस के डायमीटर को कम या ज्यादा करती है। इसका मतलब इनका काम होता है फोकल लेंथ को एडजस्ट करना, फोकल लेंथ को कम या ज्यादा करना, और दूर या पास का देखना। आइरिस का काम होता है पिपिल के डायलेशन को कंट्रोल करना, कम या ज्यादा। ये आंखों में पढ़ाऊंगा मैं आपको, आइज पढ़ाऊंगा तो मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। आइज में अलग से पढ़ा दूंगा, तो आप उसमें भी देख लीजिएगा, तो आपका न्यूरल कंट्रोल खत्म हो जाएगा, क्योंकि बाकी चीजें तो मैंने पढ़ा रखी है। सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, रिफ्लेक्स सेक्शन और आइज बचा है बस, वो मैं पढ़ा दूंगा किसी दिन, ठीक है। सर नोट्स से पढ़ा दीजिए। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। ये लेयर्स के बारे में इसने बता रखा है जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, ठीक है सर। The adrenal cortex can be divided into 3 layers, zona reticularis inner layer सबसे अंदर की, zona fasciculata middle layer, और zona glomerulosa outer layer। आउटर से इनर मेरे डायग्राम में बना हुआ है, और डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हमने बता रखा है कौन सी लेयर कितनी बड़ी होती है। सबसे बड़ी जोना फेसिकुलाटा होती है, जो इस ग्लैंड का, पूरे ग्लैंड का, एड्रेनल, मेडुला और कॉर्टेक्स का मिला के 50% होती है। ये 50% एट जोना फेसिकुलाटा ही होती है, मिडिल लेयर सबसे बड़ी लेयर, जो कॉर्टिसोल का सीक्रेशन करती है। एड्रेनल कॉर्टेक्स सीक्रेट्स मेनी हार्मोन्स कॉमनली नोन एज कॉर्टिकॉइड्स, जो हार्मोन ये सीक्रेट करता है उसे कहते हैं कॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कॉर्टिकॉइड्स। द कॉर्टिकॉइड्स व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म आर कॉल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में काम करते हैं उन्हें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं, और हमारे में जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है वो कॉर्टिसोल, ठीक है। इट इज द मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, क्योंकि इसके अलावा और भी होते हैं, पर कॉर्टिसोल 95% सीक्रेट होता है तो मेन होता है। बाकी 5% में और भी होते हैं कॉर्टिसोल, और कॉर्टिसोल के अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉन भी होता है, ऐसे कुछ और हार्मोन होते हैं, पर वो 5% में होते हैं, तो मेन होता है कॉर्टिसोल। तो कॉर्टिसोल इज अ टाइप ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड विच अफेक्ट्स कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ठीक है। कॉर्टिकॉइड्स विच रेगुलेट द बैलेंस ऑफ वाटर and electrolytes in our body are called mineralocorticoid, and the example is aldosterone। इसका मतलब एल्डोस्टेरॉन वो क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट और वाटर को बैलेंस करता है हमारी बॉडी में, उसका नाम है एल्डोस्टेरॉन, ठीक है। द मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड इन आवर बॉडी इज एल्डोस्टेरॉन, ठीक है। अब देखिए ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है या कॉर्टिसोल है, ये सीक्रेट करता है जोना फेसिकुलाटा।
बीच वाली लेयर। और एल्डोस्टेरॉन का सीक्रेशन या मिनरलोकॉर्टिकॉइड का सीक्रेशन जो करता है वो करता है कौन? जोना ग्लोमेरुलोसा, मतलब सबसे ऊपर की लेयर, वो सीक्रेट करता है। और जोना फेसिफिकाटा करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन था ना? मैंने क्या पूछा था क्वेश्चन पेपर में? एल्डोस्टेरॉन, यही पूछा था ना? नहीं, मैंने कॉर्टिसोल पूछा था। कॉर्टिसोल इज सीक्रेटेड बाय विच लेयर ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स? तो कॉर्टिसोल कौन सीक्रेट कर रहा है बताइए? जोना फेसिकुलाटा। ठीक है ना, एनसीईआरटी पूछा है ना एकदम। अब क्या करते हैं वो चीजें देखिए। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो है उनकी बात कर रहे हैं, मतलब कि कॉर्टिसोल की। कॉर्टिसोल स्टिमुलेट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज का नए तरीके से बनना, पिछली बार मैंने बताया था, फ्रॉम सब्सटेंसेस अदर देन जो है दैट इज ग्लूकोज। ग्लूकोनियोजेनेसिस नई तरीके से ग्लूकोज बनना फैटी एसिड वगैरह से। लाइपोलिसिस मतलब लिपिड का ब्रेकडाउन। प्रोटियोलिसिस मतलब प्रोटीन का ब्रेकडाउन। एंड इनहिबिट सेलुलर अपटेक एंड ड्यूटाइशन ऑफ अमाइनो एसिड, सेल्स को अमाइनो एसिड नहीं लेने देता, इसका मतलब अमाइनो एसिड ब्लड में बढ़ जाता है। फैटी एसिड क्योंकि लाइपोलिसिस हो रहा है वो बढ़ जाता है। ग्लूकोज बढ़ जाता है, तो ग्लूकोज, फैटी एसिड, अमाइनो एसिड सब ये ब्लड में बढ़ा देता है। आप मेरे डायग्राम में देखिएगा जो मैंने आपको भेजा है, तो आपको और समझ में आएगा। कॉर्टिसोल इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, मतलब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को मेंटेन करने में भी इसका रोल है। एंड एज वेल एज किडनी फंक्शंस। इसका मतलब ये दो चीजें और इंपॉर्टेंट आपको मिल गई। क्या मिल गई? कि जो कॉर्टिसोल है वो कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन को भी गवर्न करता है, कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन, साथ ही साथ किडनी फंक्शंस को भी गवर्न करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये एनसीईआरटी की लाइन में आपको मिल गया। ठीक है ना बेटा? क्लियर है? क्लियर है ना बच्चा? यस सर। यस सर। यस सर, यस सर। ठीक है, तो इसको क्लियर कर देते हैं। अगर क्लियर हो गया है तो और आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, देखिए मीनवाइल हमारी मीटिंग का टाइम जो है ना वो खत्म होने वाला है, तो हम मीटिंग दोबारा से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दोबारा सर से ब्रेक स्टार्ट। दे दीजिए 5 मिनट का। हाँ, 10 मिनट का ब्रेक, उसके बाद मिलते हैं। यस सर। 10 मिनट के ब्रेक के बाद मिलते हैं, फिर बात करते हैं बच्चा। सर जी सर जी।